ऐसे ऐसे डमलक डमलक। आयशा तैयार हो गई है ना। कैसे अच्छा डमलक डमलक कैसे हो रही है भाई? बताएं डमलक कैसे। आयशा की ऐसी हो रही है डमलक। डमलक डमलक ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी डमलक नहीं देख के आनी भाई, डमलक देख के आए, डमडम देख के आए, ऐसे खड़ा करना डमडम देख के आए। भाई जाके आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे मैं सुबह का टाइम है नाश्ते से पहले का, तो रेफ्रिजरेटर जो है और फ्रिज जो नीचे ऊपर दोनों का पोर्शन मुझे साफ़ करना पड़ा क्योंकि सारी रात हमारी लाइट नहीं थी। तो ये फ्रिज मैंने साफ़ तो खैर करना ही था, लेकिन एक बहाना सा बन जाता है बाज़ दफ़ा। आपके जो काम है ना उसमें कुछ को भी बहाना बन जाता है, तो आप लोग फ़ौरन वो काम करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मेरे लिए बहाना बन गया लाइट का। तो सुबह उठी तो आधी जो फ्रिज का जो बर्फ़ थी वो वैसे ही पिघल गई थी और आधी जो है वो कुछ मैंने भी साफ़ की। गर्म टॉवल जो है ना उसको गीला कर करके गर्म कर करके मैंने फिर सारी जो है इसको साफ़ किया था। तो यहाँ ऊपर मैंने पहले जो है ना फ्रीज़र वाला पोर्शन साफ़ करने के बाद जो किया था कि ऐसी चीज़ें जो ख़राब होने वाली थी ना वो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में रख दी थी, जैसे कि आटा, दूध, इस तरह की जो चीज़ें थी वो मैंने ऊपर रख दी थी। और नीचे वाला पोर्शन मैं ख़ाली करूँगी और इसको जो है मैं टॉवल के साथ, गर्म टॉवल जैसे किचन के लिए यूज़ होते हैं, तो उसके साथ मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फ्रिज में ख़राब हो गई थी, जैसे कि सालन पड़ा हुआ था रात का और धनिया मैंने बना के रखा हुआ था, वो भी ख़राब हो गया था क्योंकि वो थोड़ा गीला गीला पता है फ्रिज में हो जाता है ना, नमी सी होती है, तो वो सारी रात बंद जब रहा ना तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी, फिर वो मुझे फेंकनी पड़ी थी। और ये देखें ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी ताकि जब नीचे के पोर्शन की कूलिंग हो जाएगी ना तो फिर वो चीज़ें मैं नीचे उनको कन्वर्ट कर दूँगी। तो बस ये थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग आपके साथ शेयर की थी फ्रिज की। और सुबह के बाद उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर हम अरेज़ के स्कूल चले गए। तो उसके आज रिज़ल्ट डे था, रिज़ल्ट अनाउंसमेंट थी उसकी। और क्योंकि आपसे पहले बल्कि मैंने शेयर किया था कि रेस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, असल मैंने क्लासेस पहले से स्टार्ट कर दी थी और रिज़ल्ट जो है ना वो बाद में अनाउंस किया था क्योंकि पहले ही बच्चों का बहुत हर्ज हो गया हुआ था ये लॉकडाउन की वजह से बच्चों का ना। तो अरेज़ की जी माशाल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन आई थी क्लास में और बहुत एक्साइटेड थी मैं भी और ये भी और यहाँ पे जो है वो इन्होंने कुछ करैक्टर्स जो है ना वो थे, यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि ये असल में है। तो अरेज जो है ना बड़ा ही देखें डर सा रहा था, मैंने उसको कहा उसके पास खड़े हो मैं आपकी पिक बनाती हूँ, लेकिन अरेज फुल जो है ना उससे डर रहा था। लेकिन खैर बाद में जो थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ और फिर वो जब बच्चे बनवा रहे थे ना पिक्स, तो फिर वो जो है ना उनके साथ खड़ा होकर उसने भी जो है ना पिक्स बनवाई थी। तो बस उसके बाद हम लोग घर आ गए और मैंने आज करनी थी जी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चले मैं क्लीनिंग जो है ना वो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज खैर खाने पीने की चीज़ें तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि खाना तो हमारा रखा हुआ था, तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर सोचा कि चलो खाने के लिए जो है ना मुझे आज बनाना नहीं पड़ेगा। तो जो है ना मैं आज अपनी किचन की जो टॉप का है ना ऊपर का जो पोर्शन है उसकी सारी क्लीनिंग करूँगी। बाकी भी मैंने की थी, लेकिन खैर इस वीडियो में जो है ना वो मैं आपकी टॉप कॉर्नर जो है ना वो काउंटर जो है, सॉरी टॉप काउंटर जो है उसकी जो है ना क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगी जी, बर्तन मैंने सारे उतार लेने हैं क्योंकि इसको भी मैंने क्लीन करना है। और बाकी मैंने आपको दिखाया था सारी मेरी वॉल्स वगैरह जो है वो गंदी हो रही थी। तो पता है कि असल में किचन ओपन है ना तो इसकी इतनी ज़्यादा क्लीनिंग हालांकि मैं करती भी रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग थोड़ी करनी ही पड़ती है। तो काफ़ी अर्से से मैंने नहीं की थी। और यहाँ पे देखें आयशा को जी ये ऊपर चढ़ चढ़ के जो है ना यहाँ पे असल में मैंने रखे होते हैं अपना मोबाइल, और ये उस चक्रों में थी। और ये देखें इतनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी ना कि बार बार, और यहाँ पे मोबाइल ढूंढ रही थी कि मम्मा का मोबाइल नज़र नहीं आ रहा। तो इसको इतना मना कर रही थी बल्कि इसको थोड़ी सी फिर लग भी गई थी। तो फिर यहाँ पे मुझे इतनी टेंशन हो रही होती है ना, पहले मैं सोच रही थी बर्तनों को रखूँ मैं कहाँ पे, फिर मैंने सोचा चलो इसके ऊपर ही जो है ना वो मैं रखती हूँ। फिर काफ़ी जो है ना वो बर्तनों को फिर मैंने इसके ऊपर सारे जो बर्तन थे उतार के वहाँ से बर्तनों वाला जो स्टैंड होता है उस पर से उतार के फिर मैंने इसी टेबल के ऊपर जो है ना वो सारे फिर रखे थे। ये देखें यहाँ पे इसको चोट लगने लगी थी, बड़ी मुश्किल बच गई थी। और यहाँ मैंने रख दिए थे इसके ऊपर। और आयशा ने जो है ना सारे चम्मच वगैरह ये जो पकड़ पकड़ के ना उनके साथ भी खेल रही थी, इसमें से मैंने फिर एक दो उसको पकड़ाए और फिर वो खेलने लगी। खैर बच्चों के साथ क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग स्पेशली करना इतना मुश्किल होता है ना, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो ज़्यादा देर के लिए फिर बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी मामा बिज़ी हैं। तो खैर उसके बाबा घर थे तो उन्होंने फिर जो है ना साथ में उसको काफ़ी जो है ना वो लुक आफ्टर किया था। उसको बाहर लेके जा रहे थे, कभी लेके आ रहे थे, मतलब काफ़ी उन्होंने मेरे साथ हेल्प की थी। तो तब जाके मैंने वो डीप क्लीनिंग अपनी ये की थी।
और बस यहाँ पे भी जो है ना, ये मेरे पास एक ब्रश था आयशा के ही फीडर का, जो उसके अरेज़ की फ़ीडर का था ये, पहले जब अरेज़ था छोटा तो उसके फीडर का ये ना एक ब्रश था जो मैंने रखा हुआ था संभाल के। इस तरह की जो होते हैं ना, उसके लिए बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी दीवारें झाड़ ली थी, और जो है हर चीज़ के वो जाले शाले जो होते हैं, पता है, वो उतारे ना, तो यहाँ सारे शेल्फ़ के ऊपर ना गिर गए थे। फिर मैंने पहले तो उसको खुश कपड़े के साथ सारे उनको साफ़ किया, और यहाँ पर मैं शेल्फ़ की क्लीनिंग करने लगी हूँ। और शेल्फ़ की क्लीनिंग के लिए मैंने जो है ना, जस्ट जो लिक्विड होता है ना, बर्तनों वाला, बर्तन धोने वाला लिक्विड, उसको और पानी के साथ मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये डस्ट ही जमी हुई थी। खैर इतना ज़्यादा वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था इसको साफ़ करना। सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे पता है वो मेरा रखा हुआ था ना माइक्रो, और जो मसालों वाले जो डब्बे होते हैं, यानी सारा वो चीज़ें पड़ी हुई थी ना, तो जो स्पेशली माइक्रो वाला पोर्शन था ना, वो ज़्यादा गंदा था, क्योंकि वो ज़्यादा उसको बार बार उठा के तो साफ़ किया नहीं जाता। तो इस वजह से जो है ना, उसकी फिर यहाँ से डीप क्लीनिंग होने वाली थी काफ़ी अरसे से ही मेरी ना। तो यहाँ पे सारी मैंने जो टाइल्स हैं अपनी, उनको भी साफ़ कर लिया। और ये टाइल्स मेरी असल में वहाँ तक लगी हुई हैं जहाँ तक, अगर नेक्स्ट में मैंने कभी ऊपर के जो कैबिन्स हैं वो बनाने हुए ना, तो वो वहाँ तक जो है ना वो बने हुए थे। तो ये कपड़ा मैंने बहुत सॉफ्ट, ये मैंने चेज़अप से ही लिया था, वहाँ से ये मिल जाते हैं, बिल्कुल पतले से एक टॉवल होते हैं, बड़ी अच्छी इससे क्लीनिंग होती है किचन की ना। तो ये देखें, मेरा ये पोर्शन जो है ना बहुत अच्छी तरह से नीट हो गया था, बिल्कुल यहाँ पे ये नीट हो चुका है इस टाइम। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ला के ना यहाँ पे अब इनको सेट कर दूँगी साथ के साथ, ताकि मुझे फ़ील हो कि वाकई इतना पोर्शन मेरा नीट हो गया और मैं आगे आगे करूँगी। और यहाँ पे ये आपको ये वॉल लग रही नहीं गंदी, गंदी नहीं है, ये असल में ना सीमेंट ही लगा हुआ है। तो ये ज़ाहिर बात है कि सीमेंट जो है वो नहीं ऐसे उतर सकता, बहुत ये मजबूती से लगा होता है। तो मतलब वो कुछ टाइलों पे ना पीछे पीछे कुछ जगहों पे, एक दो जगहों पे था। तो खैर यहाँ पे मैंने इनको डब्बों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इनको भी मैं धोती रहती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने नहीं धोया था, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी ना ऐसी, कि जो कभी कभी क्लीन करनी होती हैं, तो मैंने उनको जो है ना टारगेट रखा हुआ था। तो यहाँ पे चूल्हा जो है ना, ये भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, ये गंदा नहीं होता मेरा। ये सिर्फ ये हुआ था कि सुबह के टाइम ना दूध बॉयल में करते हुए, जो मैं ना फ्रिज साफ़ करी थी, साथ साथ मैंने जब दूध बॉयल किया ना, तो वो थोड़ा सा उबल गया था। तो फिर वो उसी के ऊपर मैंने उसको ना जो है वो गर्म करती रही। तो फिर खैर आपको पता है कि इस तरह फिर वो ना जम सा जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद फिर अरेज़ के स्कूल चले गए थे। बस उतनी देर में जो है ना ये हाल हो गया मेरे कि इसका चूल्हे का। तो इसकी भी बस मैं क्लीनिंग कर लूँगी। अच्छा, इसमें जो होता है ना, ये जस्ट अभी मैं लिक्विड ही यूज़ कर रही हूँ, जो लिक्विड सोप होता है ना, विम का या मैक्स, दोनों में से कोई भी जो मुझे मिल जाए, मैं दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। तो उसी के साथ अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ख़ैर इसमें जो है, अगर आपकी किचन, आपका चूल्हा जो है वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसमें आप सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि जो सारी गंदगी होती है ना, वो उभर जाती है और बड़ी आसानी से जो है ना वो साफ़ हो जाती है। लेकिन खैर किचन में ना, मैंने आपको पहले भी आपसे शेयर किया कि किचन की क्लीनिंग ना मैं असल में करती ही रहती हूँ। तो सिर्फ ये होता है कि जो है ना मैं भूल ही गई मैंने आगे क्या करना था। खैर छोड़ें, चलो जी, यहाँ पे जो है चूल्हे के एरिया तक मेरा ये क्लीन हो गया था। और यहाँ पे जी आ गए थे मेरे हस्बैंड, और वो क्योंकि उन्होंने जाना था, पहले वो गए हैं और ट्यूशन पढ़ानी थी उन्होंने, वो पढ़ा के आके फिर मैंने उनको खाना दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे वो तो खाना खा के चले गए थे, लेकिन मैंने भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैंने किचन को पहले क्लीन करना है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। इसका खैर यहाँ ना नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा जंग सा लग गया हुआ था, तो वो नहीं क्लीन, ज़ाहिर वो क्लीन नहीं होता, तो वो थोड़ा नीचे से ख़राब हो गया हुआ था। तो बस यहाँ पे मेरा किचन हो गया है बिल्कुल नीट, सारा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बर्तन लगा दूँगी। और ये जी किचन की आज मैंने टॉप काउंटर जो होता है उसकी सारी और ऊपर की सारी सफाई आपको दिखाई है। खैर क्लीनिंग मैंने उसी दिन ही सारी की थी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इसके कैबिन्स की क्लीनिंग। तो बस ही आज की क्लीनिंग यहीं तक, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।